तो ये लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी क्या है? मैं आपको अगर बायोडायवर्सिटी समझाऊं, जैसे अगर एनिमल का बात करें और इधर इधर प्लांट का बात करें, तो एनिमल में जितने भी एनिमल हैं, एलिफेंट है, ह्यूमन है और डॉग है, कैट है, जो भी है सारा का सारा। इसमें भी कुछ कुछ स्पीसीज थे, वैरायटी, जैसे होमोसेपियंस अभी जो है, और होमो निएंडरथाल्स, होमो इरेक्टस और रामापैथिकस, ये सारा तो अब एक्सटिंक्ट हो गया। बस एक बचा है होमो सेपियंस, जो हम लोग हैं। डॉग में भी बहुत सारा वैरायटी है या स्पीसीज है। एलिफेंट में बहुत सारा है। प्लांट में बात करें तो प्लांट में भी कुछ कुछ प्लांट हैं, टाइप है उसका, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और जिम्नो है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म। तो ये जितना भी वैरायटी है या स्पीसीज है, सारा का सारा क्या है? बायोडायवर्सिटी। सारा को मिला दो आप। तो आपने पढ़ा भी है कि अभी लगभग 1.5 मिलियन, मतलब होगा ये लगभग 15 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास स्पीसीज है अभी हमारे इस दुनिया में, जिसको खोजा गया है। और रॉबर्ट मैंने बोला था कि लगभग लगभग अभी 7 मिलियन है, मतलब 70 लाख के आसपास स्पीसीज है, हो सकता है इन्होंने बोला, जिसमें से 1.5 मिलियन जो हैं डिस्कवर्ड वाले हैं और बाकी जो बचे वो अभी खोजे नहीं गए, अनडिस्कवर्ड है। ठीक है। तो रही बात, अब इसको कंजर्व क्यों करें? तो कंजर्व करने का एक ही मकसद है कि मान लो कि एक ये टाइगर की जाति थी या स्पीसीज थी, एक लास्ट, जो अभी बहुत कम है, चार पांच ही हैं इस दुनिया में अभी। तो या तो आप इसको एक्सटिंक्ट होने दो, या फिर इसको कंजर्व करके बचा के रखो। बचा के इसलिए रखना है ताकि हम इसे सिर्फ फोटो में ना देखें, नहीं तो आपको ये फोटो में देखना पड़ेगा, हमारे बच्चे या उनके बच्चे। अगर कंजर्व कर लें तो हो सकता है आप उन्हें सामने से जाकर देख सकते हैं। ठीक। तो इसलिए हम कंजर्व करते हैं। तो कंजर्व करने का दो तरीका है, एक है इन सीटू और दूसरा है एक्स सीटू। ठीक। ये तो अभी देखते हैं कि है क्या। तो इसके बारे में सोचा कब गया कि कंजर्व करें? तो 1992 में ये इस्टेब्लिश करा गया, जो भी इस्टेब्लिश करा गया। अब इसके दो टाइप हैं और यहीं से लगभग हर साल एक सवाल आता है नीट में, 4 मार्क में। बस एक बार वो देख लेते हैं। जैसे दो टाइप क्या है? पहला टाइप है इन सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज, जैसे मान लेते हैं कि मैं एक जानवर हूँ, कोई भी जानवर मान लो, जैसे क्या मान सकते हो आप, वोल्फ भेड़ी मान लो, भेड़िया जो भी है, और मैं इस दुनिया में अभी अकेला बचा हूँ या कुछ ही स्पीसीज है अभी जो है। तो इसको क्या कर सकते हो आप कि जहाँ पे मैं अभी हूँ, मान लो कि मेरा लोकेशन ये दिल्ली है, तो आप इसको यहीं पे कंजर्व कर दो, जहाँ से मतलब जिस इलाका में मैं दिल्ली में हूँ, जैसे हौज खास में हूँ, तो हौज खास में आप इसको क्या करो, कंजर्व कर दो। तो इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। कहने का मतलब कंजर्व, कंजर्व या प्रोटेक्ट एट नेचुरल हैबिटाट, मतलब, या फिर इसको और दूसरी तरीके से लिखे कि ऑन ऑन साइट कंजर्वेशन।
ऑन साइट कंजर्वेशन, चलो ये समझ में आ गया। तो ऑन साइट में ऐसा कौन कौन है जिसको हम रखते हैं, तो यही जो एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल आपको नीट में आएगा, और यही आपको एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क ये लगभग 90 है इंडिया में, ये आपको ध्यान देना। और दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? लगभग 14 के आसपास है, और ये लगभग 450 के आसपास है। तो ये डाटा आगे 10-5 ये सारा आगे पीछे हो सकता है। मतलब अगर आपसे एग्जाम्पल में मान लो कि पूछे कि वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं अभी, तो आपको अगर एग्जाम ऑप्शन में दे रखा हो कि 400 और 455, सॉरी 55, हाँ, और 490 और 570 ऐसा दे रखा हो, तो आप इसके साथ जाओगे। ठीक है, ऐसा इसमें भी है और इसमें भी है। रही बात कि अगर आपसे पूछे कि इस तीनों में एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, क्योंकि ये 90 है और इससे भी ज़्यादा ये है और ये सबसे कम, तो एरिया वाइज ये सबसे बड़ा होता है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ तक कि मान लो कि ये दिल्ली है और दिल्ली से सटा हुआ ये यूपी है। हो सकता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व हो वो दिल्ली के एरिया और यूपी के एरिया को भी बॉर्डर भी शेयर करता हो, जैसे ये रहा बॉर्डर, तो दोनों को शेयर कर रहा है। तो इतने बड़े हो सकते हैं। सबसे छोटे कौन होंगे? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है, और जैसे है हॉट स्पॉट। इसको आगे बढ़ते हैं। हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट ऐसी जगह जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट, विच स्पेस और एरिया वेयर मैक्सिमम डाइवर्सिटी आर प्रेजेंट। मैक्सिमम डाइवर्सिटी आर प्रेजेंट। तो दुनिया में लगभग ऐसी 34 या 34 जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट स्पॉट है। मतलब बहुत ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। किसकी? तो हो सकती है कहीं प्लांट की पाई जा रही हो और कहीं पर एनिमल की पाई जा रही हो सकता है प्लांट और एनिमल दोनों की पाई जा रही हो। लेकिन जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इन इंडिया, तो ये लगभग मैक्सिमम 3 है। ये रहा वर्ल्ड की डाटा, और इंडिया में 3 है। तो इंडिया में 3 कहाँ-कहाँ है? तो एक है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। दूसरा है इंडो बर्मा, और तीसरा है हिमालय, हिमालय रीजन। अगर आप मैप में देखना चाहो तो ये रहा मैप कुछ ऐसा। ये रहा यहाँ पे वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। और इंडो बर्मा अगर देखना चाहो तो ये जहाँ पे बंगाल वगैरह है यहाँ के आसपास। और हिमालय तो आपको बताएंगे ये सबसे ऊपर के आसपास। तो हॉट तो हॉट स्पॉट खाने का मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो ये हो गया सारा का सारा इन सिटू का। और एक और है इसका एग्जाम्पल, वो भी देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या है इसका? अ, इसका एग्जाम्पल है सेक्रेड सेक्रेड ग्रोव।
अब सीक्रेट ग्रुप क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में कुछ ऐसी जगह है राजस्थान में, और कुछ महाराष्ट्र में है, और मध्य प्रदेश में भी है कुछ कुछ, और है जनरली ये मैक्सिमम अमाउंट में आपको केरला में मिलेगा, केरला एंड कर्नाटका में। ठीक है। ये आदिवासी का ये लगभग ये 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 आदिवासी आदिवासी जानते हो आप लोग? ये कोई छोटी छोटी यहाँ पे अ, आदिवासी की झुंड रहती है, छोटी छोटी। हाँ, कॉलोनी के फॉर्म में, जैसे अपने अपने कॉलोनी के फॉर्म में, ना इसके स्पेस में ये आ रहा, ना इसके स्पेस में आ रहा, ऐसा एक जंगल होता है, फॉरेस्ट। और उस फॉरेस्ट में, हर एक फॉरेस्ट में एक ऐसा सबसे पुराना पेड़ होगा जो भी है, जिस जिसको ये लोग पूछते हैं। और ये ऐसा हर किसी में है, और इसी वजह से ये पूरा इस इलाका या जंगल का रक्षा करते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है सीक्रेट सेक्रेट ग्रुप का, ये भी अभी अभी ऐड करा गया है। और जैसे बताऊं कि आपको ये सब तो पढ़ना नहीं है, लेकिन केरला में ही सिर्फ 1000 से अधिक ऐसे छोटी छोटी ऐसे आदिवासी की झुंड है जो अ, इस तरह का जो जंगल है, जंगल में, फॉरेस्ट में इसको रक्षा करते हैं। तो ये सारा एग्जाम्पल था इन सिटू कंजर्वेशन का। अब आते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू में कहाँ हम लोग कंजर्व या प्रोटेक्ट करते थे किसी भी जानवर को? तो वो था जहाँ पे कोई विलुप्त हो रही हो वहीं पे। लेकिन एक्स सिटू में क्या है कि आप मान लो कि ये दिल्ली की लोकेशन है, और कोई चीज ऐसी जगह है, जैसे हमको मान लो कि एक सीड है, किसी भी सीड हो, किसी की भी हो सकती है, और मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सीड बैंक है यहाँ पर, कहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में है। तो इसको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। ये कोई जानवर ये गुजरात में है, और उसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे दिल्ली में रक्षा करना, अगर वो कम बचे हैं तो यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसमें क्या है कर सकते हैं आप, कि किसी भी एनिमल या और प्लांट को कंजर्व एट अदर देन नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल हैबिटाट मतलब जहाँ पे वो था वहां से हटा के कहीं भी हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। इसी को अगर दूसरी भाषा में बोले तो आप ऑफ साइट कंजर्वेशन बोल सकते हो। कंजर्वेशन। तो इसमें ऐसा क्या है जो एग्जाम्पल पूछी जाती है? तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसका एग्जाम्पल है जू या जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, इसमें आप किस चीज को कंजर्व कर सकते हो अगर चाहो तो इसमें आप जू है तो एनिमल का करोगे, और किसका करोगे? अगर आपसे पूछ दे कि अगर इंडिया की बात करें, अगर सबसे पहला नेचुरल पार्क कौन सा है इंडिया में, तो याद रखना आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है, और वो है उत्तराखंड में। ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन बोटेनिकल गार्डन और बोटेनिकल गार्डन में आप किस चीज का रक्षा करोगे? तो आप करोगे बोटेनिकल गार्डन में प्लांट का, या आप रख सकते हो कोई भी। अगर आप चाहते हो कि कोई सीड को रखें और बाद में यूज करें, तो आप सीड बैंक यूज करो। अगर आप चाहते हो जीन को रखना, तो जीन बैंक यूज करो। आप चाहते हो कि डीएनए को स्टोर करके रखें, तो डीएनए बैंक का यूज करो। हाँ, बस इसमें पैसा का यूज नहीं करेंगे। पैसा बैंक जो है वो एसडीए है, जो भी है आपने खुलवा रखा होगा, वो सब नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक। और क्या ले सकते हैं? अगर दूसरी जगह नर्सरी ले लो आप। नर्सरी। और क्या ले सकते हो? बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्रीकल्चर लैंड ले लो। और क्या ले सकते हो आप? एक्वेरियम ले लो।
जैसे आप अपने घर के अंदर एक छोटा-सा टब में मछली को आप रखते हो और जो भी है स्टोर करके वो सब एक्वेरियम छोटी-छोटी चीज़ें, पौधे को भी रख सकते हो। और भी एक 2-4 एग्ज़ाम्पल है जैसे वाइल्ड लाइफ सफारी, सफारी पार्क। ये यूपी में एसपी गवर्नमेंट द्वारा खोला गया था, लेकिन अभी पता नहीं लखनऊ में अब जो भी है वो सब आपको नहीं पढ़ना। और कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल है जैसे हम लोग देख लेते हैं। अदर एग्ज़ाम्पल देखें तो अदर एग्ज़ाम्पल में हम लोग क्या नाम ले सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर प्रिजर्वेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ बस याद रखना है कि कोई भी चीज़ को अगर आप लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हो तो इसको आपको रखना पड़ेगा लिक्विड नाइट्रोजन में। तो एट 1 -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन आप इस दुनिया में जैसे मैं एक एग्जांपल हूँ, मान लो कि ये मैं हूँ और मैं मर गया, तो ये मेरी डेड बॉडी है हमारी और मैं चाहता हूँ कि अगर 50 साल बाद या 100 साल बाद अगर कोई साइंस इतना खोज कर ले कि मेरी बॉडी को फिर से ज़िंदा कर पाए या उस टाइम साइंस ऐसा ग्रो कर पाए कि किसी मरा हुआ इंसान को ज़िंदा कर दे, तो मैं अपना ये क्रायो प्रिजर्वेशन करवा लूँगा। क्रायो प्रिजर्वेशन करवा लूँगा पैसे देके। ये होते हैं, अभी भी हो रहे हैं। अमेरिका अमेरिका जैसे देशों में ये सब चीज़ हो रही हैं और वो करवा के रखे भी हैं जिनके पास पैसा है। मान लो कि 100 साल बाद कितना डिग्री में रखा मेरे को? लगभग -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन में रखा, ठीक? जैसा मैं अभी मरा, मान लो कि अभी जस्ट मरा, जैसा मेरा अभी बॉडी है सेम टू सेम अगर मैं 50 साल बाद साइंस ग्रो कर लिया तो 50 साल बाद अगर अपनी बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन से निकालूँ, मान लो कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर मैं हूँ, निकालूँ तो सेम टू सेम ऐसा बॉडी मेरा दिखेगा और इसमें फ्रीज हो जाती है एक तरह से अगर मैं बात करूँ बॉडी तो। आस-पास के एग्ज़ाम्पल आप देखो तो जैसे प्रियंका चोपड़ा ने और शाहरुख खान की बीवी जो भी है उनके जो अभी बच्चे हुए हैं, वो दोनों जो बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे जो उनकी मॉम है, दोनों ने अपना एक रखवा लिया था 30 साल की उम्र के आस-पास। क्योंकि 30 साल के बाद अगर बच्चा होता है तो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे में, तो वो पहले ही अपना एक को रखवा लिया था। क्या करवा लिया था? क्रायो प्रिजर्वेशन करवा लिया। और अभी हाल में बच्चा हुआ है, लगभग वो 40, 45, 50 साल के आस-पास हैं। आप उनके बच्चे को देख सकते हैं। लेकिन इस समय थोड़ी-सी दिक्कत ये होती है कि ये जो बच्चे हैं इसको भी इसी के थ्रू बच्चा पैदा करना पड़ेगा, नॉर्मली थोड़ी-सी दिक्कत होती है। ये सब आपको नहीं पढ़ना और अगर इसके बारे में और अगर कुछ आप जानना चाहते हो तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ किसी चीज़ को रख सकते हो, इसमें आप जो भी रखना चाहो आप इसको रख सकते हो, मैक्सिमम चीज़ें हैं। आजकल जैसे मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो इंडिया में, दिल्ली में ही कुछ लोग अपना लेडी जैसे बच्चा एक प्लेसेंटा से यहाँ पे कौन जुड़ा रहता है, तो यहाँ बेबी बेबी जुड़ा रहता है पेट में और ये रहा प्लेसेंटा मतलब ये इसको फीटस मानो, फीटस या मम्मी के पेट मानो, ऐसे बच्चा जुड़ा रहता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है? तो यहाँ तक प्लेसेंटा जो बच्चा पैदा होने के बाद प्लेसेंटा काट के और लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जा रहा है आजकल या क्रायोप्रिजर्वेशन करा इससे क्या फ़ायदा है कि होने वाली बच्चे को बीमारी को हो सकता है इसके थ्रू इलाज हो पाए या होता है, इसलिए इसको करते हैं। तो बस ये आप एग्ज़ाम्पल याद रखना और 4 मार्क के हैं ये, ध्यान रखना। चलो फिर बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।